एक खबर है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। मुरादाबाद के भगतपुर इलाके में एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल बताई जा रही है, उसके साथ गैंगरेप और बर्बरता के मामले में पुलिस ने नामजद किए गए 2 और आरोपियों आरिफ और राशिद को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मुख्य आरोपी सलमान पहले ही गिरफ्तार इसमें किया जा चुका है। चौथे आरोपी जुबैर की तलाश अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि यह मामला एक दिन पहले ही सामने आया। पुलिस को शिकायत मिली कि नाबालिग लड़की जो दलित समाज से आती है उसके साथ गैंगरेप और दरिंदगी की सारी हदें पार की गई हैं। आपको बता दें कि 4 युवकों ने इस 14 साल की नाबालिग लड़की को किडनैप किया, 2 महीने तक उसे बंधक बनाकर रखा, उसके साथ गैंगरेप किया और इसी के साथ उन्होंने लड़की के हाथ पर बने ओम का जो टैटू बना हुआ था उस चिन्ह को मिटाने के लिए उस पर एसिड डाल दिया और पीड़िता जब भी खाने के लिए कुछ मांगती तो आरोपी उसे जबरन बीफ खिलाते थे। ये आरोप लगाया गया है। चिराग, ये पूरी खबर है, लेकिन सवाल ये है कि 2 महीने तक क्या पुलिस सोती रही? 2 महीने तक घर वालों की फरियाद नहीं सुनी गई? 2 महीने तक ये कांड होता रहा और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और उसके बाद 2 महीने के बाद ये मामला सामने आता है। 2 महीने तक क्या हो रहा था? बड़ी विचित्र बात है ये तो, क्योंकि यूजुअली इस तरह के अगर केसेस सामने आते हैं तो फैमिली बहुत ज्यादा और पुलिस भी एक्टिव दिखाई देती है। कई ऐसे मौके होते हैं, मतलब नाबालिग अगर किडनैप हुआ है तो पुलिस भी, यहाँ तो 2 महीने हो गए। यही समझ नहीं आ रहा है। खैर, इसकी गहनता से जांच हो रही है, लेकिन ये बताते हैं कि 14 साल की ये लड़की है। 2 जनवरी को कपड़े सिलवाने टेलर के पास बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ ने इसको कार में खींच लिया। ठीक है। ये बताते हैं नशीला पदार्थ सुंघाया और उसके बाद जब ये होश में आई तो लड़की ने बताया मैं कमरे में थी, फिर मेरे साथ गलत काम किया और उसके बाद ये 2 महीने के बाद अचानक घर में आ जाती है कि वो उनके चंगुल से छूट कर आ गई और अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी। उसने बताई सारी कहानी यही कि आरोपी ने उसके साथ दरिंदगी की। जब होश आता था, जब वो खाना मांगती थी, उसको बीफ देते थे, इस तरह के आरोप लगाए हैं। अब पुलिस वो जगह तलाश रही है जिस जगह में इसने बताया जहां पर ये घटना हुई है। 3 आरोपियों को पकड़ लिया है, 1 आरोपी की तलाश है। लेकिन एक चीज बहुत ही समझ से परे है, वो ये है कि भाई 2 महीने तक कोई लड़की अगर गायब रहे किसी की, तो ये तो नेचुरली परिवार हल्ला मचा देता है ऐसे केसेस में, और यूजुअली मचाना भी चाहिए। और पुलिस भी ऐसे केसेस में अगर ढीला रवैया होता है, अगर परिवार हल्ला मचाए तो पुलिस भी दबाव में आती है। लेकिन इस केस में मुझे समझ ही नहीं आया कि पुलिस भी ढीला ढाला रवैया साथ में। पुलिस को कब खबर लगी? मतलब पुलिस को 2 महीने पहले ही पता लगा या जी। अब 2 महीने बाद ही पुलिस की भी? नहीं, पुलिस को तो अगले दिन ही कंप्लेंट दे दी थी परिवार ने। तो क्या किया पुलिस कुछ ने? नहीं किया। ये तो बहुत क्लियर कट है, अगर कुछ किया होता तो 2 महीने बाद लड़की अपने आप नहीं आती हो, तो उसी समय कुछ कार्रवाई होती। या क्या किया, नहीं मिली, ये क्या रहा है तो पुलिस को बताना चाहिए। कुछ और भी एंगल है क्या इसमें? देखिए, अभी इसकी जांच चल रही है। ये कुछ एंगल हो सकता है, ये वाली बात जो आपने पूछी है। लेकिन ये पीड़िता की चाची ने ये कंप्लेंट लिखाई है। उन्होंने कहा है कि लड़की के लापता होने के बाद उसे काफी खोजा गया, लेकिन जब वो नहीं मिली तो 3 जनवरी को ही गुमशुद की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके बाद 2 मार्च को वो आ गई, बहुत खराब हालत में थी। और इसमें ये भगतपुर थाना है जहाँ पर ये घटना हुई, मुरादाबाद का। आमतौर पर क्या होता है चिराग इस तरह के मामलों में? एक 14 साल की लड़की अचानक से लापता, और वो भी दलित लड़की है। अचानक से लापता हो जाए तो क्या होता, किस तरीके से पुलिस का रिएक्शन होता है? कैसे ये कहा जाता है कि जाओ पहले अपने घर परिवार में खोजो, या तुरंत पुलिस एक्शन में आती है? क्योंकि हमने देखा कि कई बार जैसे वाली बच्चे मिसिंग है, पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, नाबालिग तुरंत एक्शन में आती है। हाँ, अगर 18 साल से ऊपर है तो पुलिस एक बार कहती है आप जरा पता कर लो पहले, कहीं इधर उधर ना गया हो, डिटेल मांगती है। लेकिन उम्र जैसे जैसे कम होती है गायब होने वाले की, वैसे वैसे पुलिस की चुस्ती बढ़ती है। इस मामले में क्यों नहीं दिखाई देता ऐसा? देखिए, ये सवाल तो इसका तो पुलिस ही बेहतर जवाब देगी कि उनको ऐसा क्यों नहीं लगा। और मुझे तो परिवार पर बड़ा अजीब लग रहा है कि आपकी बच्ची 2 महीने से अगर गायब है तो आपको तो हंगामा मचा देना चाहिए था। अब तक तो मतलब इतना ज़्यादा बवाल हो जाना चाहिए था इस बात को लेकर कि भाई बच्ची है कहाँ हमारी, आप ढूंढिए उस बच्ची को। उसका यूजुअली इस तरह की केसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लास्ट सीन देखती है कि कहाँ पर बच्ची गायब हुई थी, उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन में कोई सीसीटीवी आता है या तमाम चीज़ें आती हैं। आप सोचिए, 4 लड़के सरेआम लेकर जा रहे हैं, ये जो कहानी अभी तक, अगर ये कहानी सच है तो, हाँ बिल्कुल, लेकर जा रहे हैं और उसके बाद ये घटना को अंजाम दे रहे हैं। 2 महीने तक लड़की जो है वो उस घर में है और 2 महीने तक उसको मांस खिलाया जा रहा है और तमाम आरोपों लगा रही है। सवाल ये उठता है कि परिवार की तरफ से तो बहुत ही भयानक ढीला रवैया, मैं तो साफ बोलूंगा, इसमें तो परिवार की बिल्कुल में पता नहीं परिवार क्या पता हाथ पांव मार ही रहा हो। परिवार पता नहीं मुझे। परिवार रवैया नहीं अपना सकता ना, जिसके घर की बेटी गई हो, नहीं तो फिर वो हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकता। अब ये है कि उसकी पहुंच कितनी है, ये भी उसकी सीमाएं कहां तक हैं, ये भी है। लेकिन थानेदार ने डांट के भगा दिया कि मामला एसपी तक भी पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये भी बात है। लेकिन ज्यादातर केसेस में अनुप हम देखते हैं अगर इस तरह की बात हो
परिवार बहुत सीरियस हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, वो हंगामा करता है। ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी, ऊपर के अधिकारी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सुनने के लिए तैयार होता है अगर आप जेन्युइन कंप्लेंट लेकर दें। लेकिन हाँ, अब इसमें हो सकता है ये वाली बात जो आप कह रहे हो, लेकिन पुलिस का रवैया आप सोचिए। यूपी पुलिस है, आप यूपी पुलिस को कितनी, अब तो मतलब काफी तारीफ होती है यूपी पुलिस की हर केस में, ठीक है, कई सारे तारीफ तो फ्लॉज भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, इस केस में बड़ी अजीब विचित्र सी बात है कि या तो पुलिस आके क्लियर करे कि भाई ये मामला कुछ और है, साफ बोले कि भाई ये मामला कुछ और है, हमें कुछ और समझ में आ रहा है, ये इस तरह का नहीं है जिस तरह का आप बता रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो है दलित महिला, दलित बच्ची, उसके साथ रेप, 2 महीने तक रेप, उसको मांस खिलाया जा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, और 2 महीने लेकिन बाद अचानक वो आ रही है। अब चूंकि लड़की के साथ ये दरिंदगी करीब जब 2 महीने तक चलती रही, तो फिर भगतपुर थाने में पीड़िता की चाची ने इस मामले की शिकायत की, जिसका जिक्र भी चिराग कर रहे थे। और इसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ, जिनमें से एक अभी भी पकड़ा नहीं गया है, 137(2), 70(1), 123, 127(4), 299, 251(3), 124(1), पॉस्को की धारा 5, 6 और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अब तो सारी धाराएं, सब चीजें बिल्कुल केस को मजबूत कर दिया, लेकिन अब उससे पहले सोती रही। हाँ, सच्चाई है, उससे पहले सोती रही और उससे पहले जो घटना जो है वो लगातार होती रही। अब आप सुनिए, इसमें जो एक चीज़ और भी मैं पढ़ रहा था, ये भी कहा कि 2 महीने से पीड़िता के साथ दरिंदगी करने के बाद आरोपियों ने उसे भोजपुर में छोड़ दिया था। ये जानकारी निकल कर आई है। साथ ही धमकी दी थी, अगर घर में बताया तो तुझे और तेरी चाची को उठा लेंगे। ये भी कहा कि भाई तेरे ऊपर तेजाब भी डाल देंगे। इस तरह की तमाम बातें जो तेजाब है, तो उसके हाथ पे डाला जहां हम, वो और मिठाई वो कह रहे थे बताया मतलब डाल देंगे और डाल देंगे अगर तूने घटना चेहरे पर तेजाब डाल देंगे, इस तरह की बातें कही जा रही थी। सवाल ये उठता है कि बड़ा बहुत ही ढीला ढाला रवैया जिसको कहे उत्तर प्रदेश पुलिस का, और ये तो शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है कि आप एक बच्ची को नहीं, एक ढूंढ नहीं पा रहे क्राइम- हैं। वो बच्ची जो है वो एक कैद है, आरोपी उसके साथ है। आप सोचिए, आरोपी 2 महीने तक क्या कर रहा है वहां, लगा हुआ अपना काम धंधा छोड़कर। आप सोचिए, बड़ा अजीब सी बात है तो बहुत ही, या वो काम धंधा कर भी रहा था नहीं कर रहा था, ये भी एक जांच की बात है। अरे 2 महीने कम से कम खाना तो खाएगा, जिंदा तो सोएगा तो सही, उठेगा बैठेगा, वॉशरूम जाएगा। वही ना, 50 चीजें। तो अब वही है कि या तो कहानी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो भी मिसिंग एलिमेंट्स हैं, जो पुलिस ने नहीं पुलिस बताई अभी है। कुछ और बता रही है नहीं, इस पे? पुलिस तो कुछ नहीं बता रही है। पुलिस ने अगर बताना ही होता तो आरोपी को पकड़ लेती शुरू में ही और वाहवाही लूटती, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं बताया। अब वो कह रहे हैं कि जी हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जबरन मांस भी खिलाया, इस तरह की जानकारी आई है, गैंगरेप की भी बात आ रही, तमाम चीजें बोल रहे हैं तो पुलिस। लेकिन अभी भी एक आरोपी अभी भी पकड़ा नहीं गया है, पुलिस की तलाश है। लेकिन ये मामला बहुत, जैसा चिराग भी बता रहे हैं, बड़ा अजीब सा है। 2 महीने तक एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हो रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जैसे कुछ पता ही ना हो। और 2 महीने तक कैसे ये चीज होती रही और पुलिस इस पर सोती रही, ये भी अपने आप में एक बड़ा ही मौजूद सवाल है। लेकिन परिजनों का जहां तक प्रश्न है, परिजनों की जहां तक सीमाएं हैं, निश्चित तौर पर किसी के भी घर की बेटी अगर लापता होती है तो वो आदमी छटपटाता रहता है। लेकिन 2 महीने जब बीत जाते हैं तब सवाल ये उठता है कि सो तो परिजन भी रहे थे, सो तो आरोपी भी रहे थे, खाना तो ये भी खा रहे थे, खाना तो वो भी खा रहे थे, जिंदा तो ये भी थे और जिंदा तो वो भी थे। लेकिन इन दोनों के बीच अगर कोई पिस रही थी तो वो 14 साल की नाबालिग लड़की, जिसे 2 महीने लग गए इस कैद से आज़ाद होने में। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ।